Hello bachcho, let's say this question. This question says a tunnel of length 200 meter of height 7.2 meter and width 6.3 meter with a flat roof is to be constructed at a distance d equal to 70 meter beneath the ground. The tunnel roof is to be supported entirely by square steel columns, each with cross-sectional area 960 cm square. The mass of 1 cm cube of the ground material is 2.8 gram. How many columns are needed to keep the compressive stress on each column at 1/2 its ultimate strength? तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें, आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपके पास इलास्टिसिटी या कह सकते हैं इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, एक रूफ। अपने को क्या अंडर एक टनल डग करनी है जिसकी लेंथ दे रखी है 200 मीटर, हाइट कितनी 7.2 और उसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है 6.3। तो यहाँ पे देखिए आपको जो डायमेंशन दे रखे एल और डी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एरिया निकाले, तो जो एरिया हो जाएगा बेसिकली लेंथ कितनी है अपने पास 200 और उसकी चौड़ाई कितनी विड्थ 6.3। तो यानी कि यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा आपके पास, तो यार आपके पास 1360 यानी 1360 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो एरिया और कितने नीचे खोल रखा है कि डेप्थ कितनी यहाँ पे 70 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एरिया दे रखा है आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास रूफ होगी, फ्लैट रूफ। और ये कितनी ग्राउंड से कितनी नीचे 70 मीटर नीचे। तो यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए यहाँ पर। इस तरह से आपकी कंडीशन होगी। तो अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आपका जो फ्लैट एरिया है और इनटू जो हाइट दे रखी है, तो यानी कि वॉल्यूम निकालें यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सिंपल क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ जो आपको दे रखी है। तो एरिया कितना 1360 और डेप्थ कितनी 70 मीटर। तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा 95200 मीटर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में आपको क्या करना है, ग्राउंड मटेरियल भरना है। और आपको देखिए ग्राउंड मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है, कितनी डेंसिटी 2.8 ग्राम किसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि डेंसिटी की बात करें तो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम को किलोग्राम में बदले तो 10⁻³ और मीटर को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बराबर आपके पास कितना हो गया 10⁻² और उसका क्यूब तो 10⁻⁶। तो ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा प्लस का, तो 2800 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी आपके पास यहाँ पर किसकी, जो मटेरियल यूज कर रखा है ग्राउंड मटेरियल। तो देखिए अपन जो मास यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उसका उसका मास, जो भी वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे ग्राउंड मटेरियल भरेंगे अपन, तो उसका टोटल मास निकाल सकते हैं। आपके पास वॉल्यूम भी है और यहाँ पे एरिया आ गया और वॉल्यूम आ गया और डेंसिटी आ गई। तो मास कितना चाहिए अपने को, यानी कि मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल, मास ऑफ ग्राउंड मटेरियल। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी यहाँ पे 2800 और वॉल्यूम कितना था आपके पास 95200। तो इसको मल्टीप्लाई करें अपन, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 266,560 इंटू 000 किलोग्राम। तो इतना मास आपके पास उस मटेरियल का हो जाएगा जो वॉल्यूम दे रखा है, जो आपने को रूफ दे रखी है, तो उस पर इतना अमाउंट ऑफ मास होगा आपके पास। तो वेट क्या हो जाएगा mg, जिसको बैलेंस करना है अपने को। तो यानी कि 266,560 इंटू जी की वैल्यू भी 10 ले ले तो ये आ जाएगा न्यूटन। तो इतना वेट आपके पास उस फ्लैट रूफ पे होगा। ये वेट हो गया जिसको बैलेंस करना है। और कैसे करेंगे, स्क्वायर कॉलम से। और कौन सा दे रखा है, स्टील दे रखा है। तो स्टील होती है जो आपके पास, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है आपके पास, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यू लिखिए इसको। तो ये होती है 400 मेगा पास्कल यानी कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से वेट निकाले यानी कि फोर्स निकाले अपन। तो फोर्स की वैल्यू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो 400 इंटू 10⁶ इंटू एरिया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदले तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना देगा 384,000 इंटू 10⁻² यानी कि 100। तो ये फोर्स हो गया आपके पास। और अपने को जो स्ट्रेंथ दे रखी है उसके 1/2 करनी है, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी 1/2 करें अपन। तो यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा नया, तो F/2
क्योंकि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और किसके लिए डिजाइन करना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के 1/2 के लिए। तो यानी कि आपका 38400 इंटू 00 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास फोर्स होगी और ये भी फोर्स होगी, दोनों को बैलेंस करें तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ कॉलम्स, यहीं पे फाइंड आउट करें अपन। तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड। तो टोटल वेट आपके 266560000 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ कितनी आपके 3840000 इंटू 00 डिवाइड बाई 2। तो 2 ऊपर आ जाएगा। मान लेते हैं अपन n कॉलम यूज़ कर रहे हैं, कितने n कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ से यानी कि इस वाली वैल्यू को अपन n से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई दिस। तो इन दोनों को डिवाइड करें अपने पास तो n आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ रहा है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 139। तो 139 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि उस लोड को अपन एक्सेप्ट कर सकें। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।